नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ की जो एक्सरसाइज है 15वीं उसके बारे में, यानी लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे थे, प्रायिकता के बारे में। तो हमने इसके दो भाग कर लिए थे। आज अपन इसका करेंगे अंतिम भाग, यानी जो बचे हुए सवाल हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज के जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कई बार ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, और कई बार उनको पहले भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है उसके बारे में। तो हमारा जो अगला सवाल है 14 नंबर सवाल, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है उसको अच्छी तरह से फेंट दिया गया, अच्छी तरह उसको मिला दिया गया है, फिर उसमें से आपको पत्ता निकालना है। अब देखो लाल रंग का बादशाह आने की क्या प्रायिकता है। अब हमने जो बेसिक वाला वीडियो पहला वीडियो किया था उसके अंदर हमने इसको बिल्कुल डिटेल से समझा था ताश के बारे में, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए। तो चलिए हम इसका पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहला जो कहा हुआ है लाल रंग का बादशाह, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं, ताश के कितने पत्ते हैं, टोटल ताश के अंदर कितने पत्ते होते हैं, 52। अब हम पहला सवाल करते हैं। पहले में क्या कहा है, लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के कुल बादशाह। एक ताश में लाल रंग के कितने होते हैं, दो बादशाह होते हैं, दो होते हैं, एक ईंट वाला और एक पान वाला। तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बताओ। देखो कुल परिणाम हमारे कितने हैं 52 और अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/26। यानी लाल रंग के बाद से आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/26। इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां पर सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, इसके दूसरे पार्ट में क्या है, एक फेस कार्ड या फिर तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड कह दो या तस्वीर, तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं हमने बात की थी, जो JQK ये 3 पत्ते होते हैं, जिसको गुलाम, बेगम और बादशाह, प्रत्येक में 3-3 पत्ते होते हैं। तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12। तो हम लिखेंगे तस्वीर वाले पत्ते 12। तो तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, ये हमारा दूसरा है। तो आप इसको चाहें तो PE2 लिख सकते हैं, इसको हम PE फर्स्ट लिख सकते हैं। पहला है हमारा, एक पार्ट में PE1 PE2 इस तरह से हम देखो कितना हो जाएगा। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, टोटल पत्ते 52, तो 12/52। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी 4 के पाटे से कटेगा, 4 तिया 12 और ये 4 एकम 4 13, 3/13 कितना आ जाएगा 3/13। हमने देखो वहीं से जो सवाल हमने पहले कर रखे हैं, जो हमने बेसिक समझ रखा है उसी से किया है। हमें ताश के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके पत्तों के बारे में, तो हम इसको आसानी से कर पाएंगे। अगला है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12, जिसमें से 6 लाल कलर के होते हैं और 6 ही ब्लैक कलर के। जो ईंट और पान के पत्ते होते हैं वो लाल कलर के होते हैं। तो अब हम आगे जो करेंगे वो है लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 6, ये हमारा तीसरा है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सीधा मैं लिख रहा हूं प्रायिकता, इसकी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। ये हमारा तीसरा पार्ट है तो इसको मैंने लिख दिया 3, यानी 3 बट्टे टोटल कितने होते हैं 52, सॉरी 6/52। तो 6/52 को काटेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा इसका, ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 दूनी 6,
3 एकम 3, 4 3 12, 1/, 3 दूनी हो गया 6, 3 एकम 3, 3 के पड़े से नहीं कटेगा, 2 के पड़े से कटेगा ये 2 और ये आ जाएगा 3/26, 3/26। अगला जो हमारा सवाल था चौथा, इसका पार्ट था, चौथे में हमें क्या निकालना है, पान का गुलाम। तो पान का गुलाम यानी खुद कह दिया है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम तो एक ही होगा, एक पान का गुलाम होता है, एक ईंट का होता है, एक चिड़ी का, एक हुक्म था, तो पान का गुलाम। तो आगे है पान का गुलाम आने की प्रायिकता। सीधी प्रायिकता बता देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसका क्या है, एक ही पता होता है, तो 1/52। अगला जो पांचवा पार्ट है इसका, पांचवें पार्ट में हमें क्या निकालना है वो देखते हैं। पांचवें पार्ट में हमें निकालना है हुकुम का पत्ता, और सारे पत्ते कितने कितने होते हैं, 13। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, ये हमारा पांचवा पार्ट है, तो इसको ये 5 लिख देते हैं। कितने होते हैं, 13, और कुल पत्ते, कुल परिणाम 52, तो 13 में 52 का भाग नहीं है, 13 चौके 52, 1/4। और इसका जो हमारा अंतिम पार्ट पूछ रखा है वो क्या है, अंतिम पार्ट में पूछ रखा है एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है, तो लिखेंगे ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता, ये हमारा छठा पार्ट है, तो इसको लिख देंगे एक ही होती है, इसलिए 1/5। बस आपको उसके बारे में, पत्तों के बारे में पता होना चाहिए, टोटल पत्ते कितने होते हैं ताश के अंदर, कुल ताश का है तो 52 पत्ते, बस उसके अनुसार निकालते जाओ। बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ भी जरा भी दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। ताश के 5 पत्ते, 5 ही पत्ते ध्यान रखना ताश का, कौन कौन सा, ईंट का देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते हैं ईंट के, सिर्फ ये 5 ही पत्ते हैं। खूब फेंट दिया जाता है, मतलब आपस में मिला दिया जाता है, फिर इसमें से पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बेगम हो, पहला पत्ता। पहले देखो कुल परिणाम, हमारे पास 5 ही पत्ते हैं, सारी ताश नहीं कहा है, 5 ही पत्ते लिए ताश के अंदर, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 5। अब उसमें से कहा है बेगम आने की प्रायिकता, तो आपको एक बार, हर बार आपको, जैसे मैंने पिछले सवाल में तो हालांकि नहीं लिखा था, आपको सूत्र लिखना होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की संख्या। आप पूरा लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल परिणामों की। यहां कितना हो जाएगा, किसकी निकालिए, बेगम आने की प्रायिकता। बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो इसके अंदर टोटल पत्ते कितने हैं, 5, और बेगम कितना है, देखो आपको कहा हुआ है गुलाम बेगम, एक बेगम है तो एक आ जाएगी। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है, यदि बेगम निकल आती हैं, वो 5 पत्ते थे, 5 में से बेगम आ चुकी हैं, 5 में से, जैसे मैं आपको एक बार पत्ते बना के बताता हूं, ये 5 पत्ते थे, 2 3 4, ये 5, एक था 10, एक था जे, एक था क्यू, एक था के और एक था इक्का। इसमें से आपको बेगम का कहा था और बेगम निकल आई, इसको साइड में रख दिया, निकाल के क्या कर दिया है, साइड में रख दिया। आगे क्या कह रहा है, उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य पता निकाला जाता है। अब बाकी बचे उनमें से अन्य पता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पता एक इक्का हो, इक्का आने की प्रायिकता। अब दूसरे में देखेंगे तो कुल परिणाम कितने रहे, एक तो अलग कर दिया, बेगम को अलग निकाल के रख दिया, तो अब कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 4। अब 4 में से इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, इक्के कितना है, 1/4। और इसका ए था ये, इसका बी पार्ट, बी पार्ट में भी कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 4 ही हैं। इसमें कहा है दूसरा बी में एक बेगम आने की प्रायिकता, बेगम पहले ही आ चुकी है, उस पत्ते में है ही नहीं अब बेगम है नहीं, तो बेगम आने की प्रायिकता
बेगम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बेगम है ही नहीं तो 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है 0। देखो बेगम को हमने पहले ही उसके अंदर से पत्तों में से निकाल के अलग कर दिया था, तो इसके अंदर है ही नहीं, तो है ही नहीं तो कैसे आ सकती है बताओ, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है हमें पता है 0। तो ये बहुत ही सिंपल सा, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल दिया है, लैंग्वेज बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से इस सवाल से तो कई गुना छोटा इसका आंसर है। तो सिर्फ बड़ा सवाल देख के डरना नहीं है, उसको आसानी से आप इस तरीके से हल कर सकते हो। चलिए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बहुत महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पीछे के कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ है, पिछले सालों के पेपर में पूछा हुआ है। तो इसको पहले अच्छे से समझना है। क्या कहा हुआ है, किसी कारण 12 खराब पेन 32 अच्छे पेन में मिलाए गए। 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेन थे, दोनों को आपस में मिला दिया। 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेन थे, आपस में मिला दिया। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, सिर्फ अपन देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पेन सही है और कौन सा खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की क्या प्रायिकता है। चलिए हम इसको हल करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले खराब पेन कितने हैं 12, अच्छे पेन कितने हैं 132। कुल पेन या कुल परिणाम दोनों को मिलाया गया तो कितना हो गया 12 + 132 कितना हो जाएगा 144, 132 कितना हो गया 144। ये हमारे कुल परिणाम भी यही है। अब वो क्या कह रहा है, इस मिश्रण में से हमें क्या है अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता, चाहे तो पहले प्रायिकता का सूत्र लिख दें। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। देखो बार बार सूत्र क्यों लिखते हैं हम, ये एग्जाम में तो लिखना होता ही होता है, तो हमें सर याद है तो क्यों लिखे। अब बार बार लगाओगे ना तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा और सवाल में भी आपको फर्स्ट से पता चल जाएगा हमें इसमें करना क्या है। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया अच्छा पेन आने की प्रायिकता। अच्छा पेन आने की प्रायिकता कितने हैं, कुल पेन कितने हैं हमारे पास 144, अच्छे पेन कितने हैं 132। 12 तो खराब है ना, 12 थोड़ी लेने, खराब वाले थोड़ी लेने, जो अच्छे हैं वही लेने हैं, क्योंकि उसको आने की प्रायिकता। तो इसको आप काटोगे तो 12 के पाड़े से पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 11/12। आप 11 के 12 के पाड़े से काट सकते हो, या फिर आपको जो पहले छोटा पाड़ा लग रहा है उससे काट सकते हो 11/12। यानी 12 का पाड़ा 11 बार बोलने पर 132 आता है, 12 का पाड़ा 12 बार बोलने पर 144 आता है। बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो बहुत ही आसान सा, सिर्फ खराब पेन 12, अच्छे पेन 132, कुल पेन कितने हो गए हमारे, इसको मिक्स किया है, बाद में मिक्स किया है, तो हमारे टोटल पेन हो गए 144। अब आपसे पूछा है अच्छा पेन आने की प्रायिकता, हम सिंपल सा निकाल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा इस सवाल को। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये उसी के जैसा सवाल है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अब दोनों की लैंग्वेज आप अच्छे से समझनी है आपको। देखो इसमें क्या कहा हुआ है, 20 बल्ब के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अब पहले से कहा है 20 है, उसमें से 4 खराब है, ऐसा नहीं कहा है 20 में 4 मिलाए गए हैं। ये अच्छी तरह आपको समझनी है। 20 में से 4 बल्ब खराब है, तो ये देखो पहले लिखेंगे कुल बल्ब, कुल बल्ब कितने हैं 20। अब है खराब बल्ब, खराब बल्ब कितने हैं 4। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है। मान लीजिए पहला कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्ब में मिलाया जाता है। पहली कंडीशन आपको ये करनी है, देखो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रखा है। पहले हमारी कंडीशन ये है कि बल्ब खराब होगा, कि हमें क्या करना है वो बल्ब खराब होने की प्रायिकता। तो पहले लिखेंगे खराब बल्ब की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम हमारे कितने हैं 20, खराब बल्ब कितने हैं, खराब 4 हैं, 20/4 मतलब 1/5। अब आगे इस सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्या कहा हुआ है,
इसमें कहा हुआ है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, वो बल्ब खराब नहीं था, सही था। हमने जो पहले बल्ब निकाला वो सही था। दोबारा बल्बों में साथ मिलाया जाता है, उसको दोबारा से उस बल्ब में न ही उसे दोबारा बल्ब में मिलाया जाता है, वापस दोबारा में नहीं मिलाया जाता। अब हमारे पास कितने रह गए? 19 ही रह गए। एक तो उसको हमने अलग कर दिया, जो खराब नहीं था, वो खराब नहीं था, सही था, वो अलग कर दिया। तो हमारे पास इस 19 में किस तरह से रह गया? हमारे पास अब देखो 4 तो खराब 4 के 4 पड़े हैं, लेकिन सही जो थे वो हमारे पास अब 15 बचे हैं। पहले 16 थे, अब 15 बचे। एक हमने सही वाला निकाल लिया। ये हमारे सही वाले हैं और ये खराब वाले हैं, और ये जो निकाला गया है वो सही है। अब शेष बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा? खराब नहीं की प्रायिकता यानी सही होने की। तो हम इसका दूसरा पार्ट निकालते हैं। बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, ध्यान देंगे जरा। कुल परिणाम कितने हैं? 19। पहले कितने थे? 20। अब कितने हैं? 19। अब 19 में से क्या है? खराब कितने हैं? 4। 19 में से 4 घटा दो। टोटल बल्ब हमारे 19, 19 में से 4 खराब, तो पीछे कितने बचे? आप सीधा भी लिख सकते हो कि हमारे पास सही है 15/19। सीधा भी लिख दो, चाहे ये ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हमारे टोटल में से 4 तो खराब है, 4 क्या है? खराब है। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास सही कितने हैं? ये रहा देखो, ये खराब है, ये तो लेने नहीं है, तो सही वाले ले लो। सही वाले कितने हैं? पीछे खराब के अलावा सही कितने बचे? 19 में से 4 खराब है, तो पीछे 15 बचे। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो सवाल बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। एक ही तरीका हम चला रहे हैं, एक ही सूत्र है, सारे सवाल उससे करने हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल देखें। एक पेटी में 90 डिस्क दिया हुआ है, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। ऐसी डब्बी, ऐसा कुछ बॉक्स है जिसके अंदर 1 से लगाकर 90 तक डिस्क, यानी अपन ये मानते हैं पर्चियां लिखकर उसमें डाली गई है। यदि एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, एक डिस्क निकालनी है, यादृच्छा मतलब बिना देखे, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी डिस्क का अंकित होगा? क्या अंकित होगा? तो पहला है, सबसे पहले लिख लेते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 90 डिस्क है, तो 90 परिणाम हो गए। अब वो पहला सवाल, 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या, तो 1 से 90 तक 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 से, जैसे मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से 2 अंक स्टार्ट हो जाते हैं। तो कितने अंक पीछे बचे? 9। यानी आप क्या कर सकते हो? 90 में से 9 घटा दो। 9 तो एक एक अंक वाले हैं, तो पीछे कितने बचे? 81। यानी आपके पास 81 ऐसे अंक हैं जो 2 अंकों के होंगे। यानी 10 से लगा के 90 तक कुल 81 अंक होते हैं जो 2 अंकों के हैं। तो 2 अंकों के संख्या आने की प्रायिकता, दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र हमें याद है, वही सूत्र लगाना है। इसको पहला परिणाम मान लेते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 90। ये कितने हैं? 81। इसको हम क्या कर सकते हैं? 9 के पाड़े से काट सकते हैं। 9 9 और 9 10, कितना हो जाएगा? ये। तो ये हमारा पहला सवाल हो चुका है। इसका दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा हुआ है? दूसरे में ये पूछा हुआ है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब 1 से लगाकर 90 तक पूर्ण वर्ग, सिर्फ देखो मैं यहां लिख रहा हूं 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग। कहां से? 1 से 90 तक। एक खुद पूर्ण वर्ग होती है जिसका वर्गमूल 1 होता है, इसके बाद 4 होती है, 4 पूर्ण वर्ग होती है ना, 2 का वर्ग 4 होती है, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है, वो नहीं लेना। तो इसके अंदर कुल परिणाम कितने हुए? अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम तो हमारे वही है 90। कुल परिणाम कितने हैं? 90। ये हमारे हो गए अनुकूल परिणाम। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए? 9। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी? देखो कुल परिणाम हमारे पास 90 और ये कितने हैं? 9, तो कितना हो जाएगा? 9 के पाड़े से 1/9।
10। और इसका तीसरा देखते हैं वो क्या है, तीसरा हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये दिया हुआ है 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है, 5 से विभाज्य, 1 से लगाकर 90 तक, 5 में भाग जाता है, 10 में जाता है, 15 में जाता है, 20 में जाता है, 25 में, 30 में, 35 में, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये जिनमें 5 से विभाज्य का मतलब जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 1 से 90 तक इतनी कैसी संख्या है, कितनी संख्या है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी संख्या है, 18। और कुल परिणाम हमारे कितने हैं, 90। तो 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी प्रायिकता, ये हमारी तीसरी घटना है तो इसको PE3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 90, अनुकूल परिणाम 18, इसको भी 9 के पारे से काटते हैं तो 2/18 के पारे से काट सकते हैं, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। बताओ ये बातें समझ में आई या नहीं आई आपको। देखो हमने ये कहा है, इसके सिंपल सी बात है, 1 से लगाकर 90 तक जो संख्या है उसमें सम संख्या, विषम संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, इस तरह से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, 5 से विभाज्य, 10 से विभाज्य। तो आपको वो संख्या पहले लिख लेनी है ताकि हमें पता चल जाए वो कितनी संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग का कहा था जिसका पूरा पूरा वर्ग वाली संख्या, यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का, यानी 81 तक वर्ग चलने चाहिए, मतलब 90 से कम होना चाहिए। अब 81 के बाद में अगला वर्ग आता है 100, जो इससे बड़ी हो जाती है, तो वो हमें नहीं लेनी है। अगला सवाल देखते हैं हमारा। अगले सवाल में दिया हुआ है कुछ बॉक्स के अंदर, इसको इस तरह से आपके बुक के अंदर मैं ऐसे बना रखा है, देखो बंद कर लेते हैं इसको, बॉक्स में इस तरह से आपके बंद करके बता रखा है। ये कुछ आपके पास पासा इस तरह से है जिसके ऊपर, जैसे हमारा सांप सीढ़ी वाला खेलने वाला पासा होता है ना, उसी के अनुसार एक पासा है जिसके ऊपर ये अंकित है ABCDEA, ये अंकित है, 6 के 6 ये अंकित है। आपको कहा एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा हुआ, ये अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, एक बार चला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो देखो इसको पहले कॉल करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कुल परिणाम। सबसे पहले देखते हैं कुल परिणाम। मेरे हिसाब से कुल परिणाम है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 परिणाम होंगे। पहला क्या है, ए प्राप्त करने की प्रायिकता। ए प्राप्त होने की प्रायिकता। अब देखो सिंपल सी बात, कुल परिणाम 6, ए कितनी बार है, देखो ए 2 बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2/6, 2/6 को काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। और इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में डी प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। डी कितने हैं बताओ, जल्दी से देख के बताओ, डी कितना है। डी तो हमारा एक ही है, तो 1/6। देखो डी एक ही बार है तो 1/6। बस इतने सिंपल से सवाल है, इतने सिंपल सवाल है इसके अंदर। आप इसके 4 के 4 नंबर पूरे आसानी से इसके अंदर से निकाल सकते हो। थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह करो। अगला सवाल देखिएगा, हालांकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं आने वाला है, इस सवाल को ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज में इसके ऊपर स्टार लगा रखा है, मतलब ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा पेपर में। मान लीजिए आप एक पासे को संलग्न आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। अब पासा चलना है यहाँ पे, ये देखो मैं इसको चित्र को थोड़ा सा आपको डार्क करके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है और यहां इसके चारों तरफ ये आयत बना हुआ है। ये जो साइज है वो 3 है और ये साइज है 2 मीटर। ठीक है, अब आपसे यादृच्छिक रूप से गिरा जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर आएगा। अब पासा चला, अब कहीं भी पासा यहां भी जा सकता है, यहां भी। अब इसके अंदर जाने की प्रायिकता क्या है,
तो हम देखो क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये हमारा कुल क्षेत्र है, ये कुल क्षेत्र है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा क्या हो गया कुल परिणाम यानी आयत का क्षेत्रफल, कुल परिणाम हमारा क्या होगा आयत का क्षेत्रफल, अनुकूल परिणाम मतलब वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है 3 मीटर, आयत की चौड़ाई 2 मीटर। अब हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 2, कितना आ गया 6 मीटर, 6 मीटर स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है वर्त, तो वर्त का व्यास आपको दे रखा है, वर्त का व्यास 1 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी r बराबर जो हो जाएगा इसका 1/2 यानी आधा। अब इसका निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल। अब वर्त का क्षेत्रफल का आपका सूत्र याद होना चाहिए, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर मान रखते हैं, मान रखें तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई की जगह एक बार पाई रहने दो, आर का मतलब है 1/2 इसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 पाई, या इसको लिख सकते हैं पाई/4, कितना माना गया पाई/4 मीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू होती है, अब इसकी बात शुरू होती है इंपॉर्टेंट यहां से, क्या है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर रहेगा, तो वर्त के अंदर पासा रहने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे प्रायिकता, तो हम निकालेंगे आयत का वर्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, यानी टोटल हमारा कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम है हमारा आयत का क्षेत्रफल, अनुकूल परिणाम यानी किसके अंदर रहना चाहिए वर्त के अंदर, तो इसका क्षेत्रफल हम मान रख देते हैं। वर्त का क्षेत्रफल कितना है पाई/4 और कुल क्षेत्रफल कितना है 6, तो इसको हम वज्र गुणा करें तो वज्र गुणा इसके बटे में कुछ नहीं, एक इसको ऊपर ले जाके गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई/4 गुणा 1/6, 6/1 का उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई/24। इसकी प्रायिकता क्या आ गई पाई/24। आप चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं, नहीं तो ये भी लिख सकते हैं 22/7 रख के निकाल सकते हैं आप, नहीं तो ये भी रख सकते हैं। ये वैसा देखा जाए तो आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आप समझ लो हमें क्या करना था, सिर्फ आयत का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल निकालना था, वर्त के क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, ये इसकी प्रायिकता का सूत्र बन जाता। चलिए अब इसका अगला सवाल देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। 144 बॉल पेन के समूह में 12 बॉल पेन क्या है खराब है, वही बात जो हमने पहला किया था। तो अब इस बार क्या दिया हुआ है आपको, कुल परिणाम पहले से दे रखे हैं, कुल परिणाम कह दो या कुल पेन कह दो। अब 144 में से ही 20 पेन खराब हैं, तो खराब पेन 20, तो शेष सही पेन, सही पेन कितना रह जाएगा 144 माइनस 20, कितना आ जाएगा 122, कितना आ जाएगा 124। अब आपसे पूछे जो निकाल लो, अब आपको ये कहा है ये आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो पेन अच्छा हो, हम खराब तो खरीदना नहीं चाहेंगे, परंतु खराब पेन आप देखकर नहीं मतलब खरीदना नहीं चाहेंगे, देखकर नहीं है, उसको देखकर आप पता नहीं लगा सकते कौन सा सही है। दुकानदार इन पेन में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप पेन खरीदेंगे मतलब वो पेन सही है। तो पहली है पेन खरीदने की प्रायिकता, या आप कह दो पेन सही होने की प्रायिकता, एक ही बात है, आप सही होगा तभी खरीदोगे, नहीं तो नहीं खरीदोगे। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, टोटल पेन कितने हैं 144,
अब आपसे क्या कहा है, सही पेन कितने हो जाएंगे 124, हमने पहले ही निकाला है सही पेन, तो उसकी प्रायिकता रखो 124/44। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काट के देख लेते हैं कितना आ जाएगा ये। इसको काटते हैं हम कौन से पाड़े से, 4 के पाड़े से काट के देखते हैं। 4 तिया 12, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 31/36। कितना आ जाएगा, 4 के पाड़े से काटने पर ये आ जाएगा 31/36। बहुत ही सिंपल सा था। हमें क्या कहा हुआ है, कुल पेन हमें दे रखे हैं, उसमें से 20 खराब है, तो पीछे बचे हुए सही है, तो हमने उसमें से घटाकर सही पेन निकाल लिया। अब आपसे पूछे पेन खरीदने की प्रायिकता, वही खरीदेंगे तो सही है। अब पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, इसका सेकंड पार्ट है पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता कब नहीं खरीदेंगे, जब खराब होगा। खराब पेन हमारे पास कितने हैं, खराब पेन 20 है, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा, कुल पेन तो हमारे 144 है, इसको भी 4 के पाड़े से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 तिया 12, 4 छके 24, 5/36, बस 5/36। तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने देखो कोई बड़ा सवाल नहीं किया है, कोई भी ऐसा बहुत ही मुश्किल सवाल हमारे सामने नहीं आया है, बस आपको अलग अलग तरीके से कह रहा है। सूत्र एक ही है पूरी प्रश्नावली में प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, वही हमें लगाते रहना। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, देखिएगा आपको दिया हुआ है, मैं यहां से थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूं। ये कितना लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां आपको दे रखा है 1/36, यहां आपको दे रखा है 5/36, यहां आपको दे रखा है 1/36। अब देखो सवाल में क्या कहा हुआ है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पहला आपको सारणी पूरा करना है, यानी आपको दिया है घटना पासों का संख्या का योग, पासे की संख्या का योग कब होता है, यानी 2 योग कब होता है, कितनी बार हो सकता है। कुल परिणाम 2 पासे हैं हमारे पास, 2 पासों के परिणाम हमने देखे थे, हमने सारणी बनाई थी 2 पासों के लिए। हमने 2 पासों की हमने सारणी बनाई थी 1 2 3 4 5 और 6, और फिर हमने इधर भी लिखा था 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर हमारा 1 1 आता है, यहां पर हमारा 1 2 आता है, इस तरह से हम सारे लिख लेते हैं। अब आपको पूछा है 1 2 योग होता है जब 1 और 1 आता है, सिर्फ एक ही बार आता है तब। अब आपसे पूछा है 3, तो देखो 3 कब कब आ सकता है, 3 योग, या तो 1 और 3 आ जाए, सॉरी 1 और 2 आ जाए तब भी हो सकता है, या फिर 2 और 1 आ जाए, दोनों अलग अलग परिणाम है। देखो 2 पासों में हो सकता है, पहले पासे में 1 इसमें 2 आया हो, या फिर इसमें 2 और इसमें 1 आया हो, तो कितने परिणाम में 3 हो सकता है। तो हमारे पास जो परिणाम है वो कितने हैं, 2 परिणाम है, तो यहां लिखेंगे 2/36। 2/36 का मतलब हम क्या काट के लिख सकते हैं, 1/18 भी लिख सकते हैं, आप काट के लिख दो। इसके बाद है 4, 4 कब कब हो सकता है, ये देखो 3 का वैसे निकाला, वैसे हम 4 निकाल लेंगे। देखिएगा 4 कब कब हो सकता है, 1 और 3 आए तब हो सकता है, 2 और 2 आए तब हो सकता है, 3 और 1 आए तब हो सकता है। 2 और 2 ऐसे लिख नहीं सकते, ये 2 पहले वाला है, ये 2 दूसरे वाला है, वो नहीं लिखना है। तो कितने परिणाम हो सकते हैं, 3 परिणाम, कितने 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/36। अब 5 कब कब आ सकता है, देखो 5 आ सकता है, 1 4 में आ सकता है, 2 3 में आ सकता है, 3 2 में आ सकता है, अलग अलग तो आपको लिखना है दोनों बार, और या फिर 4 1 में आ सकता है, 4 1, सबको जोड़ के देख लो, 3 और 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, कितने परिणाम है 4, तो इसका परिणाम कितना हो जाएगा 4/36। अब आपसे 6 पूछा है, 6 कब कब हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, या फिर 5 1 हो सकता है। कितना हो सकता है, 5 और 1। अब आप कहेंगे सर 6 और 0 भी तो हो सकता है। अरे 6 और 0 किसी पासे में 0 तो कभी आता ही नहीं है, 0 थोड़ी आता है कभी पासे में, नहीं आता। तो कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5/36। इसी तरह 7 का निकालेंगे तो 7 कब कब हो सकता है, 7 1 और 6 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है,
3 और 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 5 और 2 हो सकता है, 6 और 1 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया 6/36। ये तो 5/36 दिया हुआ है। 9 कब कब हो सकता है? 9 के लिए बताएं जरा। 3 6 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, या फिर 6 3 हो सकता है। इसके अलावा नहीं हो सकता। तो यहां कितना आ जाएगा 4/36। 10 कब कब हो सकता है? 10 10 के लिए बताएं। 10 हो सकता है 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, या फिर 4 6, 4 और 6 हो सकता है। 3 परिणाम है, तो यह आ जाएगा 3/36। अब आपसे पर्सन इससे नहीं पूछेगा कि ये टेबल भरिए, आपसे पूछेगा 2 पासों को चलने पर 9 योग आने की प्रायिकता बताओ। इस तरह से एक पूछेगा या 2 पूछ लेगा, 4 आने की प्रायिकता बताओ। तो हमें फिर वही निकालने, सारे नहीं है, ये तो आपकी प्रैक्टिस एक तरह से हो रही है। 11 कब कब आता है? या तो 6 और 5 आ जाए, या फिर 5 और 6 आ जाए। 11 2 ही आएंगे, तो 2/36। 12 के कितनी? 1/36। और कितनी बार आ सकते हैं? जैसे मान लो आपका पूछे 13 कितनी बार आ सकते हैं? 13 हो ही नहीं सकता, पासे में 6 और 6 के अलावा बड़ी अंक नहीं होता, तो ये नहीं आ सकता। आपसे पूछा एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहां कुल 11 परिणाम है। कुल कितने परिणाम है? 11, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवं 12। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है क्या? प्रत्येक की नहीं है, देखो सारों की अलग अलग आ रही है। क्या यह तर्क से सहमत है? सह कारण उत्तर दीजिए। इसी का ही सेकंड पार्ट है। इसका ये फर्स्ट पार्ट था जिसका हमने इसको हल कर दिया, इसका सेकंड पार्ट है। तो ये क्या है? असत्य है, ये तर्क सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमने प्रायिकता पहले ही देख के निकाली है। हमने निकाल के बताया कि इसकी प्रायिकता का सभी का योग 1/11 नहीं है, 1/11 नहीं है। कुल 11 परिणाम अगर इनको लेके निकालें तो क्या सबकी प्रायिकता? आप निकाल के देख लो, 2 में 1/36 आएगा, अगर इसका ही निकालें तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको नहीं कर सकते। अगला सवाल देखिएगा 23 नंबर। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला है। इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। प्रत्येक बार आपको परिणाम लिखना है। तीनों परिणाम समान होने, अर्थात तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अगर तीनों एक जैसे आ जाए, तीनों पट आ जाए या तीनों हेड आ जाए, तीनों टेल आ जाए, तो वो जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सिक्के के कुल परिणाम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 3 सिक्के उछाले हमने, तो देखो हम ये मानते हैं, पहले ध्यान से देखिएगा इसको। मान लो उसने सिक्का चला, पहले में हेड आया, दूसरे में दूसरी बार चला हेड आया, तीसरी बार भी हेड आ गया, पहली बार भी हेड आ गया, दूसरी बार। एक सिक्के को 3 बार चलना है ना, तो ये हो सकता है एक तीनों में हेड आ जाए। नहीं, ऐसा हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है, कोई सी भी कंडीशन हो सकती है, तो हम टोटल कंडीशन लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में हेड आया, ऐसा हो सकता है। चौथे में ऐसा हो सकता है, इसमें हेड आया हो, इसमें टेल आया हो, इसमें भी टेल आ गया हो। चौथा कहीं हो सकता है, एक ही होगा इनमें से, चारों में से। और भी देखते हैं, अगर हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में हेड, इसमें हेड, या फिर इसमें टेल, इसमें हेड, इसमें टेल आ गया हो, इसमें टेल, इसमें टेल, इसमें हेड आ गया हो, या फिर इसमें टेल, ठीक है, इसमें टेल और इसमें भी टेल आ गया। तो ये परिणाम इसके हो सकते हैं, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं हो सकता। आप सोच के देख लो, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं हो सकता। अब सर हम कैसे लिखेंगे? आपने तो हेड टेल कर दिया। अरे ध्यान से देखो, देखिएगा जरा, मैं समझाता हूं किस तरह से लिखना है। आपको 4 बार पहले क्या लिख देना है? हेड लिख देना है, और 4 बार ही क्या लिख देना है? टेल लिख देना है। पहली बात, 4 बार हेड, 4 बार टेल। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद भी हम बताएंगे। देखो 2 बार हेड लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार हेड लिखना है, फिर 2 बार टेल लिखना है, और लास्ट में 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये देख लो, सारा ये लिखा हुआ है। तो आपको सारे परिणाम आ जाएंगे। तो हमारे पास अब देखो क्या है, 3 सिक्कों को एक साथ, एक सिक्के को 3 बार चलने पर, एक सिक्के को 3 बार
चलने पर कुल परिणाम कितने हैं? 8। कुल परिणाम कितने हैं? देखो, ये एक परिणाम हुआ, ये एक परिणाम हुआ, ये एक परिणाम, ये एक परिणाम, ये एक परिणाम, ये एक, ये एक, ये, इनको 3 नहीं गिनना है, ये मिला के पूरा एक परिणाम है, ध्यान रखना, क्योंकि 3 बार चलेगा ना सिक्का जब एक परिणाम आएगा। तो ये कुल कितने परिणाम है? 8। अब आपसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? अब तो बहुत सिंपल सा हो गया, आपको समझ में आ गया। उसने पूछा है हनीफ के खेल में जीत जाने हार जाने की प्रायिकता। कुल परिणाम ये हो गया। अब दोनों चित या दोनों पट आने की प्रायिकता देखो क्या होगी? 2 चित या 2 पट। दोनों चित या दोनों तीनों चित या तीनों पट। 2 नहीं है, 3 है। 3 कितनी बार है? तीनों ही हेड और तीनों ही टेल। एक ये रहा, एक ये रहा। 2/8। 2/8 का मतलब कितना होता है? 1/4। ये उसके क्या है? ये जीत जाने की प्रायिकता है। अब जीत जाने की नहीं पूछी उसने, हार जाने की। तो इसके अलावा तो हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, ये तो मैंने आपको निकाल के बताया, हार जाने की प्रायिकता। अब देखो कैसे, टोटल परिणाम तो हमारे 8 है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझते रहिएगा, मैं बता रहा हूं इसको। अगर जीत जाने की पूछती तो इस तरह से निकालते, हालांकि पूछा नहीं है, अब निकालेंगे। ये लेना है क्या? ये नहीं लेना, क्योंकि ये तो जीतने की प्रायिकता है 3 वर्ड। और ये भी नहीं लेना, क्योंकि ये भी जीतने की प्रायिकता है। बाकी सब आएगा तो हार जाएगा। तो बाकी कितने परिणाम बचे? ये बाकी परिणाम कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो 6/8 क्या हो जाएगा? 6/8। ये उसके हार जाने की प्रायिकता है। हमें हारने की प्रायिकता निकालनी थी और वो हार जाने की प्रायिकता है। देखो, सिर्फ आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, 3 सिक्कों को उछालते हैं तब ये परिणाम होते हैं। चलिए हम इसका अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हमें क्या कहा हुआ है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, वही बात होगी वापस। 36 परिणाम होंगे। कितने परिणाम होंगे? 36। तो कुल परिणाम, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36। कितने परिणाम हो सकते हैं? 36 तरीके के परिणाम हो सकते हैं। अब इसका पहला सवाल दिया हुआ है, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो पहले हम निकालते हैं 5 आने की प्रायिकता। 5 आना, 5 कैसे कैसे आ सकता है? एक में 1 आ जाए, एक में 5 आ जाए, ये 5 हो सकता है। एक में 2 आ जाए, एक में 5 आ जाए, ये हो सकता है। एक में 3 आ जाए, एक में 5 आ जाए, ये भी हो सकता है। एक में 4 आ जाए, एक में 5 आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर एक में 6 आ जाए, एक में 5 आ जाए, एक में 5 आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर एक में 5 और एक में 6 आ जाए। एक 5 आना चाहिए, दोनों में से किसी में भी आओ। तो एक कंडीशन ये। दूसरा ये हो सकता है, पहले में 5 और दूसरे में 1 है, इसमें 5 और इसमें 1 है, इसमें 5 और इसमें 3 है, यहां 2 है, इसमें 5 और इसमें 4 है। 5 5 लिख दिया, इसको दोबारा नहीं लेना है, ध्यान रखना। तो लास्ट कौन सा बचा? ये हो सकता है पहले में 6 और दूसरे में 5 है। यहां लिखना था इस तरह से, यहां 6 और यहां 5। इसमें यहां लिखेंगे यहां 5 और यहां 6। तो यहां पर अनुकूल परिणाम अब आपसे पूछा गया है फर्स्ट कितने परिणाम हो गए ये, इसको परिणामों की संख्या निकालें तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? 12। 12 बार 11 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है। कितने हैं? 11। एक तो ये आ गया ना, पहले 5 5 दोबारा नहीं लेना है, तो 11 परिणाम। अब आपसे पहला पूछा है 5 किसी भी बार 5 नहीं आने की, 5 नहीं आने की प्रायिकता। पांच नहीं आने की प्रायिकता। तो 5 कितनी बार कितनी बार रहा है? 36। टोटल परिणाम 36। 36 में से 11 बार आ रहा है तो 11 घटा दो, पीछे कितना रहेगा? 36 में से 11 जाएगा तो 36 में से 11 जाएगा तो बचेगा 25। 25/36, यानी ये तो है 5 नहीं आने की प्रायिकता। सेकंड में पूछा है 5 कम से कम एक बार आए, दोनों बार आए तो चलेगा, कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। तो कम से कम
एक बार 5 आने की प्रायिकता। टोटल परिणाम 36। 5 कितनी बार आ रहा है? 11 बार। तो 11/36, 11 बार हमने देखा है 5 आ रहा है। ये वापस नहीं लिखना है कि 5 इसमें भी आ रहा है तो 5 दोबारा लिख दे तो गलत हो जाएगा, वो ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह। तो हमारे पास किसी भी तरीके से 5 इतने 11 तरीकों से 5 आ सकता है, तो ये हमारे इसके लिए अनुकूल परिणाम हो गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, कारण सहित उत्तर बताना है। तो पहला देखिएगा, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक एक बार, तो इसमें से इसके परिणाम 1/3 होंगे क्या? देखो क्या है, हमने क्या कहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना है, तो 2 सिक्कों को उछालने के परिणाम क्या होते हैं? देखो, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, ये 4 परिणाम इस तरह से निकलते। 3 होते हैं तब क्या करते हैं? 3 होते हैं तब 4 बार हेड 4 बार टेल लिखते हैं। यहां पर 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम हो गया हमारे पास 4। वो क्या कह रहा है, चाहे आप उसका दोनों बार चित्त का निकाल लो, चाहे दोनों बार पट का निकाल लो, या दोनों में से एक बार का निकाल लो, प्रायिकता 1/3 आएगी। तो पहले हम चित्त का निकाल के देखते हैं। चित्त आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? दोनों चित्त का मतलब 2 हेड, तो टोटल परिणाम 4। टोटल परिणाम कितने हैं? 4। 4 में से 2 हेड कितनी बार हैं? 1 बार, ये आ गया। दूसरा है 2 पट, 2 पट 4, 2 पट कितनी बार है? मतलब दोनों बार टेल 1, और 1 बार हेड या टेल, 1 बार हेड आए या टेल आए, इसकी क्या प्रायिकता है? तो 1 बार हेड या टेल कितनी है? 2 बार, 2/4, तो कितना आ गया? 1/2। क्या ये बराबर है क्या सारे? 1/3 एक में भी नहीं आ रहा, तो ये क्या है? ये असत्य है। और ये कारण हमने इसको सॉल्व करके बताया, यही इसका कारण है। यही क्या है इसका कारण? चलिए अब इसके दूसरे की बात करते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक सम संख्या और एक विषम संख्या और एक सम संख्या। एक विषम संख्या करने की प्रायिकता 1/2 है। क्या इनकी 1/2 आएगी क्या? तो हमारे पास पासे के अंदर क्या होता है? पासा जो होता है 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर सम कितने हैं और विषम कौन कौन से? सम है 2 4 6 और विषम है 1 3 5। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता, ये प्रायिकता निकाले विषम की, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम विषम कितने हैं? 3, और ये कितने हैं? 6। 3/6 का मतलब क्या होता है? 1/2। इसी तरह सम के लिए निकालें। सम के लिए क्या होगा? सम भी संख्या 3 है, देखो 1 2 3 संख्या है, कुल 6, तो ये कितना देगा? 1/2। हाँ, ये सत्य है, दोनों में एक जैसे परिणाम आ रहे, 1/2, और इसमें 1/2 का हुआ था। तो इस तरीके से हम इसके सवाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका, इसमें तो सत्य असत्य बताना था, आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा इसको किस तरह से करना है। तो ये थी आपकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज प्रायिकता। उम्मीद है आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसको सवाल को एक बार अच्छे से हल करके देख लें, आपने वीडियो पूरे देख लिए हैं, तीनों वीडियो आपको सवाल बिल्कुल सारे के सारे करवा दिए हैं, अब आपको कॉपी में खुद करके देखने हैं ताकि आप 4 नंबर पूरे अच्छी तरीके से कवर कर पाओ। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।